खुदा ने तारीख में इंसानों के वसीले से इंसानों की रहनुमाई के लिए अपना कलाम बख्शा और इस बात की तस्दीक खुदा का जिंदा कलाम खुद भी करता है। खुदा यीशु मसीह के जलाली और बाबरकत नाम में हम सबको सलाम। मेरा नाम पादरी शर्जील मुनव्वर है। इस वीडियो में हम बाइबल के इल्हाम होने के ताल्लुक से सीखेंगे कि बाइबल मुकद्दस इल्हामी है, इससे क्या मुराद है और मसीहों में क्या तसव्वुर पाया जाता है। एक बात का ख्याल रख लें कि हमारा ये तसव्वुर नहीं है कि खुदा ने आसमान पर बाइबल मुकद्दस को तहरीर किया और हू बहू उसकी एक कॉपी हम इंसानों को पहुंचा दी, बल्कि हम बाइबल मुकद्दस के तसव्वुर के बारे में देखें तो हम इसके लिए कहते हैं ये इल्हामी है, यानी ये खुदा के इल्हाम से लिखी गई है। और लफ्ज़ इल्हाम लहम से निकला है जिसका मतलब है सांस, दम या फूंक। और हम ये कहते हैं कि खुदा का कलाम जो है वो खुदा के दम से, खुदा के सांस से लिखा गया है। और इसके ताल्लुक से हम ये कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के दो मुसन्निफ़ीन हैं। बाइबल मुकद्दस के दो मुसन्निफ हैं, पहला खुदा और दूसरा इंसान। खुदा इंसानों की रहनुमाई करता रहा अपने रूह कुद्स के वसीले से। रूह कुद्स ने इंसानों की रहनुमाई की तो पहला मुसन्निफ खुदा हुआ और दूसरा मुसन्निफ इंसान है। इंसानों ने खुदा की रहनुमाई में इन किताबों को तहरीर किया जो बाइबल मुकद्दस में हमें मौजूद मिलती हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि खुदावन ने बाइबल मुकद्दस की तमाम किताबों को तहरीर करने में बड़ी रहनुमाई फराहम की और तमाम मुसन्निफ़ीन ने इन किताबों को तहरीर किया और खुदा की रहनुमाई से उन्होंने इनको तहरीर किया। हैरानकुन बात यह है कि बाइबल मुकद्दस तकरीबन 1600 सालों में लिखी गई। मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन ने मुख्तलिफ अदवार में आके इन किताबों को तहरीर किया और इन किताबों को तहरीर करने में उन्होंने खुदा की रहनुमाई से, खुदावन की जो रहनुमाई उनको हासिल हुई उसके वसीले से उन्होंने तहरीर किया। मुख्तलिफ अदवार में आए, मूसा से लेके यूहन्ना आरफ तक बहुत सारे लोग आए। तकरीबन 40 मुसन्निफ़ीन थे जिन्होंने इस किताब को तहरीर किया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस के दो मुसन्निफ़ीन हैं, पहला खुदा और दूसरा इंसान। और गॉर्डन फी एक नेहतामे का बड़ा बेहतरीन स्कॉलर है, उसके अल्फाज इस तरह से हैं। उसने कहा कि खुदा ने तारीख में इंसानों के वसीले से इंसानों की रहनुमाई के लिए अपना कलाम बख्शा और इस बात की तस्दीक खुदा का जिंदा कलाम खुद भी करता है। अगर आप मेरे साथ पतरस का दूसरा आम खत उसका पहला बाब और उसकी 21वीं आयत देखते हैं तो वहां पे लिखा है, क्योंकि नबूवत की कोई बात आदमी की ख्वाहिश से कभी नहीं हुई, बल्कि आदमी रूह कुद्स की तहरीक के सबब से खुदा की तरफ से बोलते थे। यह आयत वाज़ह तौर पर बयान कर देती है कि कोई भी शख्स जो बाइबल मुकद्दस में बाइबल को तहरीर कर रहा है, इसके अल्फाज को बयान कर रहा है, वो अपनी ख्वाहिश से या अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कहता। वो खुदा की तहरीक के वसीले से, रूह कुद्स की तहरीक के वसीले से इन बातों को तहरीर करता और इन बातों को लिखता है। तो हम यूँ कह सकते हैं कि बाइबल मुकद्दस हमें आसमान से लिखी हुई हूबहू नहीं मिली, बल्कि बाइबल मुकद्दस के दो मुसन्निफ़ीन हैं। सबसे पहला और बड़ा मुसन्निफ खुदा है जो रूह कुद्स के वसीले से लोगों की रहनुमाई करता रहा, और दूसरा मुसन्निफ जो है वो इंसान है जिन्होंने खुदा की रहनुमाई रूह कुद्स के वसीले से हासिल की और उसको तहरीर किया। तो ये ख्याल हमारी बहुत सारी गलत फहमियों को दूर करने का वसीला बनता है और हमारी दुआ है कि इसके वसीले से हम जो बाइबल के सच्चे इल्हामी होने का तस्वुर है उसको जान पाएँ, उसको समझ पाएँ और ना सिर्फ हम समझें बल्कि हम दूसरों को सिखाने वाले भी बन सकें। तो इस पैगाम के वसीले खुदा मुझे और आपको बड़ी बरकत बख्शे। देखते रहें, सीखते रहें और अमल करके दूसरों को सिखाते रहें। बहुत शुक्रिया।